हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे योगासनों के बारे में। और वो योगासन जो सेलिब्रिटीज करते हैं, तो उनमें सबसे ऊपर नाम आता है हमारे योग गुरु रामदेव बाबा जी, और दूसरा शिल्पा शेट्टी का। तो इन लोगों का स्टेमिना और इन लोगों को देखकर ऐसे लगता है कि हमें भी योगासन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो फिर हम उनको ज़्यादातर टीवी में ही फॉलो करते हैं। बहुत लोग जैसे आस्था चैनल पे वगैरह आते हैं। सवेरे 7 बजे आते थे, पहले आते थे, अभी पता नहीं, लेकिन पहले आते थे। तो और फिर अभी नेट का जमाना है, तो हम उनको यूट्यूब पे देख लेते हैं, या फिर पेन ड्राइव में जो डाटा रहता है उसे देख लेते हैं। तो उसकी वजह से हम टीवी पे भी अभी हम अपने हिसाब से देख लेते हैं। लेकिन जिनके यहाँ ये कुछ है ही नहीं, तो फिर उनके यहाँ सिर्फ टीवी ही है। तो फिर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि वो उनको देखकर करे या ना करे। तो ये वीडियो ऐसा ही है कि हमें उनको देखकर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम टीवी लगाएंगे तो टीवी का एक टाइमिंग रहेगा, और टाइमिंग उस टाइमिंग में हमें भी जमता है नहीं जमता है वो सब डिपेंड करेगा। तो जैसे वो 7 बजे आता है, तो हमें 7 बजे टिफिन का रहता होगा, बच्चों का स्कूल जाने का, तो शायद हमें समय नहीं मिलता। फिर हम जैसे ही घर खाली हो गया, सब 9 साढ़े 9 बजे बच्चे गए बाहर, सभी लोग गए हमारे, और फिर हमने हमारे लिए टाइम निकाल कर योग चालू कर दिया। तो कुछ हद तक फिर वो तब तक कि वो चैनल पे तो कुछ रहेगा नहीं टीवी पर। तो हमें फिर ऐसा ही इसमें मोबाइल का सहारा होता है, जो हम पेन ड्राइव में वगैरह हमारे पास रहता है सेव, तो वो भी हमारे काम आता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जैसे इसमें भी हम कर लेंगे देखकर, लेकिन वाकई में क्या हमें ऐसा करना चाहिए देखकर? तो इसमें मुझे थोड़ा सा शंका रहती है, डाउट रहता है। क्योंकि डिपेंड करता है कि उनका जो आपके पास जो डीवीडी है या सीडी जो है आपके पास, या आपके पास पेन ड्राइव में जो डाटा सेव है, या फिर आपने जो टीवी पे देखा है, या फिर आप मोबाइल में देखते हो, तो क्या उसमें टाइमिंग आपको पता चलता है कि जैसे उन्होंने कितना समय लिया है कहाँ पे? क्योंकि जो भी पिक्चर रहेगी, जो भी फिल्म रहेगी, वीडियो रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो वो एडिटेड रहेगा। तो एडिटेड में अगर वो आपको बोल भी देंगे, लेकिन इतने समय यहाँ रुकना है, उतने समय, लेकिन हम वो बात अलग है कि उनको उनका हम सुन रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि हम कभी उनको देखकर ही ज्यादा करते हैं। तो उनको देखकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखकर करेंगे तो हम बहुत ज्यादा मिस भी कर देंगे, और बहुत ज्यादा उनके जैसा करना चाहेंगे, करने को देखेंगे, तो शायद हमें क्रैम्प्स भी आ जाएगा, और कहीं हमें जकड़न अकड़न का भी सामना करना पड़ेगा। तो गाइस, जैसे आप कभी भी जैसे टीवी पे देखते हो, या कोई प्लेयर सीडी प्लेयर पे देखते हो, या फिर पेन ड्राइव से जहां भी आप देखते हो नेट पे, तो पहले आप उनको देख लीजिए, और वो क्या बताते हैं तो फिर आप वो डायरी में लिख लीजिए। और और फिर डायरी में लिखने के बाद उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही हम कोई पिक्चर देखते हैं, जैसे एक आधी उदाहरण लेते हैं, तो जैसे रामदेव बाबा जी ने वृक्षासन करके दिखाया आपको, तो हम भी करके देखेंगे, पैर में पैर डालेंगे ऐसे और खड़े रहेंगे, हाथ में हाथ ऐसे करके। तो शायद हो सकता है कि हम भी करने को देख लेंगे उत्सुकतावश। लेकिन क्या होगा कि हमें क्रैम्प्स भी आ सकती है, तो हम वो आसन छोड़ देंगे, फिर वो बाबा जी दूसरे आसन में चले जाएंगे, हम फिर वहां से थोड़ा सा वो आसन पकड़ेंगे, फिर वहां भी हमें कुछ जकड़न अकड़न वगैरह तनाव का ये महसूस होगा, तो फिर हम वो भी आसन छोड़ देंगे। तो ऐसे होता रहेगा हमारे साथ, और फिर हम कोई भी आसन है ना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसी की वजह से हमें सिर्फ पहले देख लेना चाहिए। जैसे ही देखने का मौका मिलता है, तो हमें करना नहीं है, उस पर तुरंत एक्शन नहीं लेना है, देख लेना है। तो फिर जैसे आपका देखने में, अगर आप देखेंगे, फिर आप सोचते होंगे कि हम देखेंगे फिर करेंगे कब? तो हो सकता है आपके पास अगर सहूलियत है, तो आप जैसे आपके पास खाली समय है, तो आप देख लीजिए, सुन लीजिए वो कैसा करते हैं। और जब आपका करने का समय है सवेरे या शाम को, तो आप उस पर फिर अमल भी कर सकते हो कि हाँ, हमने तो ऐसा देखा था, ऐसा सुना था, तो हम ऐसा कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन जैसे हम देखा देखी करेंगे, तो हम उनका कर नहीं पाते, क्योंकि वो बोलते हैं हमको जैसे दाया बाया बताते हैं, आंखें बंद करो बताते हैं, पहले तो आंखें बंद करो ही बताते हैं, फिर दाया बाया ये बताते हैं।
तो वो भी लैंग्वेज की वजह से कभी कभी समझ में नहीं आता दाया बाया किसको बोल रहे हैं, क्योंकि मराठी भाषी को नहीं समझ में आता दाया और बाया उतना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो जैसे हम उनको योगासन करते देखते हैं, तो जैसे वो ज्यादातर अवेयर करने के लिए ही हमारे सामने योगासन करते हैं। और फिर कोई शिविर लगाते हैं, तो वो शिविर में भी हम उनको देखते हैं। तो शिविर में बहुत सारे लोग रहते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा सिखाना रहता है, इसलिए वो उसमें भी डीपली कुछ ज्यादा सिखा नहीं पाते हैं। और फिर जैसे अवेयर करने के लिए कुछ आसन बताते हैं, जैसे हम ने ये आसन करना चाहिए, तो उसमें वो बताते हैं लेकिन शॉर्टली बताते हैं। हाँ, अगर हम यही आसन अगर हमारे पास में कोई रह के अगर हमें सिखाता है, तो वो यानी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। यानी हम उनका देखेंगे, एक बार उन्होंने हमें बताया तो हम फिर वैसे ही करते जाएंगे। लेकिन हम जब भी टीवी पर या कहीं भी देखेंगे, तो हम उतने उनके योगासन कर नहीं पाते हैं जितना इससे हमें करना चाहिए, या उसका फिर हमें फायदा भी नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि सब योगासनों का अलग अलग महत्व है, क्योंकि उनमें सांसें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सांसों की वजह से योगासन है वो पूरा यानी लास्ट इसमें जाता है और वो हमें फायदा पहुंचाता है। तो ऐसा। तो गाइज, मेरा कहने का मतलब यह है कि उनको देखकर ही आप योगा ना करें, उनको पहले देख लीजिए फिर बाद में आप योगा करें। क्योंकि क्या है, वो उनके स्टैमिना के हिसाब से कर लेते हैं जल्दी, और उनको दिखाना रहता है इसीलिए कर लेते हैं। शायद उनको सच में योग करना है तो वो हमें दिखाते ही नहीं। अगर उनका योग का टाइम है तो उनका सब कुछ डिफरेंट रहता है, योग करने वालों का सब कुछ डिफरेंट रहता है। तो गाइज, वो हमें दिखाने के लिए योग कर रहे हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा आसन वो हमें कैसे दिखा पाए इसके लिए वो आसन दिखाते हैं। तो आप भी देख लीजिए उनको, और फिर उसमें आपको कौन से आसन जमते हैं हल्के फुल्के से स्टार्ट करिए। पहले आप प्राणायाम करिए, प्राणायाम के लिए भी पहले हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं, तो पहले आप हल्के फुल्के कुछ यानी योगासन कर लीजिए, जिसको वार्म अप बोलते हैं वो। तो गाइस, जैसे कि आप फिर आप बोलेंगे कि हम अगर उनको देखकर नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, ऐसा सवाल आता है हमारे मन में। तो फिर हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था, क्योंकि मेरे भी साथ ऐसे हुआ है कि हम तो ना उनको टीवी पे देखकर कर पा रहे हैं आसन, वो अगले योगासन में जा रहे हैं, इधर हमारा ये भी आसन आधा छूटा और उधर का भी हमें ठीक से समझा नहीं, ऐसा होता था। तो फिर मैंने बहुत सारी किताबें मंगवा ली थी। तो हमारे घर तो किताबें जो है, योग आचार्य की जो किताबें हैं, जो हमारे पुराने जो योग गुरु थे उनकी किताबें तो आजकल मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है। तो और आजकल फिर हमारे घर में जो किताब लाए थे, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, करना चाहिए, इनकी इसमें भी अच्छा ही है। क्योंकि मैंने पुरानी किताब देखी थी तो वो बहुत ही अच्छी थी, तो वो तो मिली नहीं, वो बहुत ही यानी लिमिटेड एडिशन थे उसके, तो इसलिए वो नहीं मिली। लेकिन फिर मैंने किताबों से ही स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे काफी। और फिर मैंने बहुत लोगों को किताबें भी रोटेट करती थी कि हमारे यहाँ यह है तो इससे पढ़कर यानी आप करो करके, तो बहुत लोग करते भी थे। लेकिन जब भी मुझे टीवी देखने का मौका मिलता और उनका योगासन देखने का मौका मिलता है, तो वो मैं देख लेती हूँ। क्योंकि उनका योगा करना, उनका स्टेमिना वगैरह मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है योगासन करने के लिए। तो गाइज, तो जैसे उनकी किताब है, तो किताबों की प्राइस भी ज्यादा नहीं है। तो जैसे मेरे पास एक किताब है, मैं देखा देती हूँ। लेकिन मैंने जो मेरे पास एक्सरसाइज की किताब थी, तो वो भी मैंने किसी को दे दी, तो शायद वो वापस नहीं आई। सिर्फ मेरे पास अभी ये प्राणायाम की है, ये प्राणायाम की है, तो ये प्राणायाम की इंग्लिश में है। और फिर मेरे पास मराठी के भी प्राणायाम की है। तो गाइज, ये है मराठी में है प्राणायाम, और ये इंग्लिश में है। तो मुझे कभी कभी सांस लेना पूरा कुंभक नहीं समझता था, तो मैं इंग्लिश में देख लेती थी। और जो इंग्लिश का, हमारी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं रहती है, तो जब मुझे इंग्लिश का नहीं समझ में आता था, तो मैं फिर मराठी का भी पढ़ लेती थी। ये हिंदी का है, तो हिंदी का पढ़ लेती थी।
तो गाइज जैसे कि ये जो किताब है इनकी कीमत बिल्कुल 50 रुपये है। तो देखिए 50 रुपये में हमें कितना सारा घर बैठे ज्ञान मिल रहा है। ना हमारा नेट खर्च हो रहा है, ना टीवी के सामने हमारा ऐसे लग रहा है कि हमारा टाइम गया, तो अभी आज के दिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा तो छूट गया 7 बजे का। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसी की वजह से ये किताबें बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि टीवी भी देख लीजिए जब भी आपको मौका मिलता है, तो सिर्फ देख ही लीजिए वो क्या बताते हैं, और किताबें भी पढ़ लीजिए। और किताबों में लिखा रहता है, जो टाइमिंग लिखा रहता है, तो जब भी हम पढ़ते हैं तो किताबों में लिखा रहने से क्या होता है, जो टाइमिंग में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अमल करते हैं, तो हमारी बॉडी उतना समय लेती ही है। तो उसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। और फिर गाइज जैसे कि मेरे पास अभी दिखाने के लिए वो व्यायाम की किताब नहीं है रामदेव बाबा जी की, लेकिन जब कभी रहेंगी तो मैं दिखा दूंगी। तो उसका भी प्राइस शायद 100-150 ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जैसे इसकी प्राणायाम के इसकी 50 रुपये ही है, वैसे ही उनकी भी कम ही होंगी। तो गाइज ये किताबें आप अपने घर में जरूर रखिए, और हो सके तो जैसे टाइम मिले तो योग प्राणायाम जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे तो इससे अच्छी रेमेडी कोई लगती ही नहीं है दुनिया में। ऐसा लगता है निसर्ग ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा मार्ग बताया है, बहुत ही अच्छा कुछ करके गए हैं, ऐसे लगता है। उनके लिए तो यानी शत शत नमन प्रणाम, जो भी है, धन्यवाद, थैंक यू, सब भी कुछ। तो गाइज आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस मुश्किल घड़ी में हमें योग का सहारा मिले और होगा, यानी जैसे योग का बहुत सारा हमें लाभ भी होगा फिर। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।